कांग्रेस पार्टी हर एक उस व्यक्ति के साथ है जो सोरोस के फार्मूले को लागू करना चाहती है, इस देश को तोड़ना चाहती है, जो कि देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहती है। जिन्ना जी ने तो भारत और पाकिस्तान दो देश बनाया। जो राहुल गांधी जी का एजेंडा है विपक्ष के साथ कि ये तमिलनाडु को एक देश, पंजाब को एक देश, नॉर्थ ईस्ट को एक देश, उत्तर प्रदेश को 5 देश ये बनाने के एजेंडे पर चल रहे हैं। राहुल गांधी जी ने इस देश में लागू कर दिया है और इनको अमित शाह जी का सामना करने का ना हिम्मत है ना हैसियत है। ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ನಿಶಿಕಾಂತ್ ದುಬೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಪ್ರತಿದಿನ ಸದನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ವಿಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತೋ ಆಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸಿದ್ಧ ಅಂತಾನೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೋರೋಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸೋ ಹಾಗೆ ದೇಶವನ್ನ ಒಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇದೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಅಜೆಂಡಾ ಏನು ಅಂದರೆ ತಮಿಳುನಾಡನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದೇಶವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಪಂಜಾಬನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದೇಶವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದೇಶಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು 5 ದೇಶಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಈ ಅಜೆಂಡಾವನ್ನು ಸಂಸತ್ತಿನ ಒಳಗಡೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಯಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಭಯದಿಂದಾನೇ ಇಡೀ ಸಂಸತ್ತಿನ ಕಲಾಪವನ್ನು ಒತ್ತೆಯಾಳಾಗಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. 1975ರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಂತೆಯೇ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೇರಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರನ್ನ ಎದುರಿಸೋ ಧೈರ್ಯ ಅವರಿಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ವರ್ಚಸ್ಸು ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ, ರಾಹುಲ್ ಮೇಲೆ ವಾಗ್ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಶಿಕಾಂತ್ ದುಬೆ. रोज सदन भी आ रहे हैं, इनको भी बात करना है, हम चर्चा के लिए तैयार हैं, सभी विषय पर जवाब देने के लिए तैयार हैं। वो रोज आ भी रहे हैं और आज उन्होंने स्पीकर को खुलेआम पत्र भी लिखा कि जिस वक्त चाहिए, सुबह शाम दोपहर रात, जब भी मौका मिले विपक्ष को, जब भी वो चर्चा करना चाहता है, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। लेकिन मैंने पहले भी कहा, फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं, कांग्रेस पार्टी हर एक उस व्यक्ति के साथ है जो सोरोस के फार्मूले को लागू करना चाहती है, इस देश को तोड़ना चाहती है। प्रत्येक उस सिस्टम के ये पक्षधर है जो कि देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहती है। जिन्ना जी ने तो भारत और पाकिस्तान 2 देश बनाया। जो राहुल गांधी जी का एजेंडा है विपक्ष के साथ कि ये तमिलनाडु को एक देश, पंजाब को एक देश, नॉर्थ ईस्ट को एक देश, उत्तर प्रदेश को 5 देश ये बनाने के एजेंडे पर चल रहे हैं। और वो एजेंडा का जो पूरा पर्दाफाश है माननीय गृह मंत्री जी पार्लियामेंट के अंदर कर देंगे। तो वो जो डर है, वो जो फियर है उनका, उसने पूरी पार्लियामेंट को इतने दिनों तक बंधक बनाए रखा है। 543 लोग सांसद हैं, केवल 100 लोग आते हैं वेल पे और वो 445 लोगों को बोलने नहीं दे रहे हैं। इससे भी बड़ा लोकतंत्र का कोई गला घोटा जा सकता है? तो जो इमरजेंसी आपने 1975 में देखी, ठीक उसी प्रकार की इमरजेंसी राहुल गांधी जी ने इस देश पे लागू कर दिया है और इनको अमित शाह जी का सामना करने का ना हिम्मत है ना हैसियत है। दूसरी बात, अमित शाह जी गृह मंत्री जी इनके रहमो करम पर नहीं, देश ने तीसरी बार माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है। देश की जनता 140 करोड़ लोगों के वो प्रधानमंत्री हैं और उस प्रधानमंत्री जी ने माननीय गृह मंत्री को गृह मंत्री बनाया है। इसीलिए लपट के हो, झटक के हो, मर के हो, डूब कर हो, आपको अमित शाह जी का ही भाषण सुनना पड़ेगा, क्योंकि देश के गृह मंत्री वही हैं। आपको अभी तक मौका नहीं मिला है और प्रजातंत्र में आपको जनता ने कहा है कि आप जो है पीछे पीछे चलिए और अमित शाह जी की और माननीय नरेंद्र मोदी की बात सुनिए। ಯಾವುದೇ ಸುದ್ದಿಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ್ಲೇ ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.